नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले अब देश में पत्थर चल रहा है, गाड़ियां जल रही हैं, लेकिन अब उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज पूरे जमे में दोस्तों जी पूरे देश में जुम्मे की नमाज को लेकर मस्जिदों से ऐलान हो गया फिलहाल किसी भी पतरे में ना पड़े, जानबूझकर मुस्लिमों को फंसाने की साजिश की जा रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों शहर शहर हंगामा, शहर शहर आगजनी। जी हां, दरअसल दोस्तों कल जिस तरीके से हंगामा हुआ, युवाओं ने आपको बता दें दोस्तों ट्रेनें जलाई, पत्थरबाजी की, गाड़ियां तोड़ी, बसें तोड़ी। लेकिन दोस्तों आप समझिए, अब सवाल फिर से वही कि अब क्या इन पर वो कार्रवाई होने वाली है जो मुसलमानों के ऊपर हुई थी। इसके बारे में बताएंगे कैसे देश के युवा को परेशान किया जा रहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दोस्तों उत्तर प्रदेश की मस्जिद से ऐलान हुआ है, बोले फिलहाल कोई भी नौजवान ये जो विरोध हो रहा है दोस्तों आपको बता दें जो भर्ती का, इसमें कोई भी मुस्लिम नौजवान विरोध में शामिल ना हो वरना उसको जेल में डाल दिया जाएगा। बीजेपी तो बैठी ही है जो है मुस्लिमों को टारगेट करने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी ने देश को बेचने का काम किया है। जी हाँ, पूरा देश बिक चुका है, अब नौजवानों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों बड़ा झटका। आपको बता दें देश के युवाओं को लेकर रविश कुमार ने बोला भाजपा पर हमला, बोले फिलहाल लगता है वो युवा बात नहीं समझे मोदी जी की, जो युवा कल तक बुलडोजर की कार्रवाई को सच बता रहे थे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी के ऊपर निशाना, बोले पूरे देश को जलाकर खाक करवाएगी मोदी सरकार, ये देश का मैटर है। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज पूरे देश भर में मुसलमानों ने दिखाई एकजुटता, जुमे की नमाज के दिन लिया गया है बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज सबकी नजरें जो है यहाँ पर नमाज पर ही टिकी हुई। दरअसल तो आपको बता दें दो शुक्रवार से जानबूझकर उपद्रव मचवाए जा रहे हैं। कुछ शरारती तत्व आते हैं दोस्तों और वहां पर हंगामा पत्थरबाजी शुरू करवाकर भाग लेते हैं। और पकड़े कौन जाते हैं दोस्तों? मुस्लिम समुदाय के लोग, जिनके ऊपर कार्रवाइयां होती हैं। ये भी साबित नहीं होता कि वो बेचारे जुर्म उन्होंने किया भी है, पत्थरबाजी की भी है या नहीं, लेकिन उससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके घरों पर बुलडोजर चल जाता है। जिसको लेकर दोस्तों आज मस्जिदों से ऐलान किया गया है कि जानबूझकर मुसलमानों को फंसाने की साजिश हो रही है, धीरे धीरे कर उनको जेल में डाला जा रहा है। इसलिए नौजवानों से अपील है कि वो किसी भी उपद्रव में ना पड़े। देखिए दोस्तों हमने आपसे पहले भी कहा और फिर कहेंगे, बीजेपी तो चाहती है कि आप लोग पत्थरबाजी करें, बीजेपी तो चाहती है कि आप लोग देश का माहौल खराब करने में आप लोग आए, जबकि हमें पता है पत्थरबाजी कहां से शुरू होती है। लेकिन आप लोग जब दोस्तों उसके बदले जब जवाब देते हैं उस पत्थरबाजी का, तो निशाना आपको बना लिया जाता है कि इन्होंने पत्थर चलाए हैं और आपकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं। यही कारण है जो आज मुस्लिमों ने बेसिकली मस्जिदों से ऐलान किया है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, कोई भी मुस्लिम नौजवान गलियों में ना खड़ा हो, सीधे नमाज पढ़ने आए, सीधे घर जाएं। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी कहा और फिर कहूंगा, जानबूझकर कुछ लोग आएंगे और आपको बहकाने की कोशिश करेंगे ताकि दोस्तों आप भी उस हिंसा में शामिल हो जाओ। आप पर वो पत्थर भी मारेंगे ताकि आप उनको उलट के पत्थर मारो। लेकिन दोस्तों आपको समझिए दोस्तों शांति से जो है यहाँ पर काम लेना है और आपको पीसफुली नमाज पढ़ने जाना है और वहां से शांति से घर भी चले जाना है। मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं दोस्तों, ये सरकार बहुत ही खतरनाक साजिश चल रही है। आपने देखा कैसे उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में बेचारे मुसलमानों को पकड़ा गया, उनको बुरी बेरहमी से मारा गया और जितने भी अब तक जेल में वहां पर बंद है पत्थरबाजी, सारे के सारे एक ही समुदाय के लोग हैं और वो है मुस्लिम समुदाय। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये सरकार निशाना बनाना चाहती है आपको, आप इस बात को समझे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों शहर शहर हंगामा, शहर शहर पत्थरबाजी, शहर शहर आगजनी। क्या अब इस पर भी एक्शन लेगी मोदी सरकार? क्या इन नौजवानों को डर नहीं था कि योगी सरकार बुलडोजर चलवाएगी या भाजपा की सरकार बुलडोजर चला देगी घरों पर? नहीं था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो नौजवान
कल तक बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे ये कहकर के बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल सही है। वही नौजवान दोस्तों अब मोदी सरकार की 4 साल वाली स्कीम के ऊपर भारी पड़ गए। आप समझिए, कहते हैं ना दोस्तों कि आग लगेगी तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। और वही काम हो रहा है दोस्तों। ये राहत इंदौरी साहब का बहुत पुराना शेर है और बहुत मशहूर भी है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है जब एक कॉलोनी में आग लगती है तो उस कॉलोनी के पास दोस्तों मुस्लिम का घर भी होता है, हिंदू का घर भी होता है। इसीलिए ये शेर बनाया गया है कि आग लगेगी तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। और इसीलिए दोस्तों आप समझिए, आज जो मोदी सरकार नए नए कानून ला रही है वो दोस्तों पूरे देश के लिए ला रही है। ऐसा तो है नहीं कि फिलहाल एक विशेष समुदाय के लिए ला रही है। लेकिन आज जो हो रहा है उसके खिलाफ युवा सड़कों पर उतर चुके हैं। क्या मोदी सरकार की 4 साल की स्कीम उन युवाओं को समझ में नहीं आई जो मोदी की हर कानून में हाँ मिलाया करते थे, जो कहा करते थे मोदी जी कह रहे हैं तो सही होगा? क्या वो सारे नौजवानों का दिमाग अब जो ब्रेन वॉश हो चुका है, या फिर वो भूल चुके हैं कि हम मोदी के कट्टर भक्त हैं? कहते हैं ना दोस्तों कि जब अपने पे आती है तो सब लोग भूल जाते हैं कि हम तो मोदी के बहुत बड़े समर्थक हैं। कल पूरे देश में उपद्रव हुआ, ट्रेनों में आग लगाई गई, पत्थरबाजी की गई दोस्तों, लोगों की भाजपा, यहां तक के भाजपा कार्यालय में घुसकर भाजपा कार्यालय में आग लगा दी गई और बसों के कांच तोड़े जा रहे हैं, गाड़ियों के कांच तोड़े गए, ट्रेन की सारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। क्या ये सरकारी संपत्ति नहीं थी? अब मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं उन नौजवानों के खिलाफ हूं, लेकिन हाँ मैं उस हिंसा के जरूर खिलाफ हूं जो कल इन लोगों ने उपद्रव मचाया। ये शांतिपूर्ण ढंग से भी विरोध कर सकते हैं, जगह जगह कर सकते हैं, लेकिन हिंसा की कोई जरूरत नहीं है हमारे देश में। चाहे वो कोई भी समुदाय का इंसान हो, कोई भी हो, उसको हिंसा नहीं करनी चाहिए। सिंपल सी बात यह है। देखिए दोस्तों, कानून इसीलिए बनाया गया कि आप कानून को हाथ में ना लें। ठीक है, आज कानून जो है अपना काम सही से नहीं कर रहा है, लेकिन हमें तो अपना कर्तव्य निभाना होगा। कानून भले ही अपना कर्तव्य निभाए या ना निभाए, सरकार अपना कर्तव्य निभाए या ना निभाए, लेकिन सवाल मैं एक पूछना चाहता हूं, क्या अब इन सब के घर पर भी बुलडोजर चलेगा? जिन युवाओं ने कल बाकायदा सामने वीडियो है दोस्तों, जिन लोगों ने ट्रेनों के कांच तोड़े, पटरियों पर आग लगा दी, पूरा नुकसान पहुंचाया दोस्तों सरकारी प्रॉपर्टियों को, यहां तक के पर्सनल लोगों की गाड़ियां तोड़ी हैं, कांच तोड़ दिए हैं, बसों के कांच तोड़ दिए हैं। अब मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं दोस्तों कि आप देखना, आप सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही बुलडोजर कार्रवाई होती है, लेकिन कल जिन नौजवानों ने ये सब कुछ किया है दोस्तों, ये सब कुछ तोड़ा है, आप समझिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, उनको और बुलडोजर की तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये मैं आपको लिख के देता हूं, क्योंकि फिलहाल जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना थी उनके ऊपर तो हो गई। वो तो अच्छा है, इसमें बेचारा एक दो मुसलमान नहीं है, वरना उनको भी मुसलमान ही बता दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये भी उन लोगों ने ही तोड़ा है। अच्छा है कि ये बहाना मोदी सरकार के पास अभी फिलहाल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, नुपुर शर्मा की बढ़ गई मुश्किलें, अब होगी भाजपा गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों, भाजपा की सरकार नुपुर को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने कहा था दोस्तों कि उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से बीजेपी की लंका लगाने का काम करते हैं। अब दोस्तों, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली पहुंच गई है। दरअसल आपको बता दें, 2 बार नोटिस तलब किया गया नुपुर को, लेकिन नुपुर शर्मा दोस्तों एक भी बार जो है यहाँ पर थाने नहीं गई अपना बयान दर्ज कराने। आपको बता दें, महाराष्ट्र में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद नुपुर को महाराष्ट्र पुलिस ने बुलाया था। एक बार उनको बुलाया, नुपुर शर्मा हाजिर नहीं हुई। दूसरी बार उनको नोटिस जारी करते हुए कहा था कि अगर अब की बार आप नहीं आए तो आपके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा। जिसके बाद दोस्तों अब नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने जो है वो महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली पहुंच चुकी है। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि दिल्ली पुलिस आरोपियों को बचाने में मास्टरमाइंड है। किस तरीके से तेजिंदर पाल बग्गा को बचाया गया और जो है पंजाब पुलिस को खदेड़ दिया गया। अब दोस्तों समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या महाराष्ट्र पुलिस के साथ भी वही गेम खेलेगी दिल्ली पुलिस। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि हमारी दिल्ली पुलिस से ये अपेक्षा है कि वो हमारी मदद करेंगे नुपुर शर्मा को जो है यहाँ पर गिरफ्तार, यानी कि उनसे बातचीत कराने में और उनको अरेस्ट कराने में। लेकिन दोस्तों, क्या सच में महाराष्ट्र पुलिस की मदद करेगी दिल्ली पुलिस? क्या सच में दोस्तों उद्धव ठाकरे
को गिरफ्तार करके महाराष्ट्र पुलिस को ले जाने देंगे। हालांकि पूरी प्रक्रिया के साथ ये काम हो रहा है दोस्तों। भले ही मैंने कहा था ना, भले ही बीजेपी नुपुर को बचाती रहे, लेकिन जो विपक्षी नेता है वो नुपुर को बचाएंगे नहीं, वो तो नुपुर को गिरफ्तार करेंगे। और महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे पहले भी महाराष्ट्र पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा था जो मुस्लिम एक ऐप बना रहे थे और मुस्लिम महिलाओं की नीलामी कर रहे थे, तब भी उन्होंने बहुत अच्छा काम करा था। अब भी महाराष्ट्र पुलिस नुपुर को गिरफ्तार करके बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस चीज को लेकर हंगामा हुआ था, तब ये वादा किया गया था कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी नुपुर के ऊपर। यानी कि दोस्तों इस भाजपाई का अच्छे से इलाज किया जाएगा, जो सोच रही थी कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका, रविश कुमार ने खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों रविश कुमार ने बीजेपी के ऊपर तंज कसते हुए कहा है कि क्या जिस देश के नौजवानों को मोदी सरकार अपनी आप समझिए अपनी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में ले लेती थी, क्या उनको ये बात सही से समझ में नहीं आई कि 4 साल भर्ती का क्या मतलब है। रविश कुमार ने कहा कि क्या वो मोदी के अंधभक्त जो मोदी सरकार को अब तक बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सपोर्ट कर रहे थे, क्या वो मोदी सरकार के खिलाफ हो गए? क्या अब युवाओं को बीजेपी सही से समझा नहीं पाई है? दरअसल दोस्तों बीजेपी का लाया हुआ कानून आप समझिए एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है कि 4 साल भर्ती होगी तो उसमें आपको 40,000 रुपए महीना मिलेगा। इस तरीके के बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं। 4 साल का मतलब क्या होता है दोस्तों? 4 साल बाद वो फौजी क्या करेंगे जो भर्ती के बाद निकलेंगे? आप समझिए सरकार ने सोचा क्यों ना एक प्लान बनाया जाए। लोग हमसे बार बार रोजगार की बात कर रहे हैं, 2024 का चुनाव आने वाला है, उससे पहले 2 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं और फिर उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव आएंगे और उसके बाद कहीं जाकर 2024 के चुनाव आएंगे। तो मोदी जी ने सोचा क्यों ना षड्यंत्र रचा जाए और इन युवाओं को अपने जाल में फंसाया जाए। पहले तो 10 लाख नौकरी का लॉलीपॉप दिया गया। रविश कुमार सर ने कहा कि 10 लाख नौकरी का लॉलीपॉप दिया गया, वो लॉलीपॉप चूसते चूसते खत्म हो गया और उसके बाद 4 साल वाला जुमला लाया गया कि 4 साल तक सेना में भर्ती का मौका मिलेगा और उसके बाद 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा, 25% लोग ही सेना में रहेंगे। सवाल ये दोस्तों कि 4 साल बाद वो युवा क्या करेंगे जिन्होंने दोस्तों ट्रेनिंग ही जो है यहाँ पर फौजी की लिए और वो अपनी पूरी जिंदगी जो है यहाँ पर देश के लिए देना चाहते हैं। सवाल ये भी है दोस्तों कि देश में क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि जो ट्रेन लोग होंगे उनको जब फौज से निकाल दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर वो क्राइम के रास्ते पर निकल गए तो वो तो ट्रेंड होंगे। देश में दोस्तों आप समझिए आतंकवाद बाकायदा बढ़ेगा और जिस तरीके चोरी चकारियां बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल विजेंदर ने किया है जो कि एक बॉक्सर रह चुके हैं। रविश कुमार सर के चैनल पर ही करा था एनडीटीवी पर, लेकिन फिर से मैं वही कहूंगा दोस्तों, आज जो देश की स्थिति बन चुकी है, जो देश का माहौल है दोस्तों, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि आप एक स्कीम लेकर आते हो युवाओं को बेवकूफ बनाने के लिए 4 साल की, और 4 साल की स्कीम का भी कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। वो तो अभी मोदी सरकार इन 4 साल का कह रही है, चुनाव खत्म होने के बाद, इलेक्शंस खत्म होने के बाद मोदी सरकार चाहती है कि दरअसल आप जो आने वाले चुनाव हैं, जो इलेक्शन है, चाहे अभी वो दोस्तों गुजरात और हिमाचल प्रदेश के हों और उसके बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, यहाँ के जो चुनाव होंगे बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर भी आप उन्हें ही जिताएं और उसके बाद 2024 में बीजेपी को जिता दें। इसलिए जब तक के लिए बीजेपी ये 10 लाख नौकरी का लॉलीपॉप लाई। सवाल फिर से वही कि इस लॉलीपॉप को क्या जनता ने चूस कर खत्म कर दिया है? क्या जनता ने अब इस डंडी को फेंक दिया है, लॉलीपॉप खत्म कर मोदी सरकार के खिलाफ अब एक अलग ही माहौल बन गया है। देश में आज जो सरकार का विरोध हो रहा है, कांग्रेस सड़कों पर है, आम जनता सड़कों पर है, महंगाई आसमान पर है और मोदी सरकार कहां है ये कुछ अता पता नहीं है और होगा भी कैसे। हमारे देश का प्रधानमंत्री तो भैया क्या कहने, मतलब भैया ये समझिए कि 24 घंटे में से 12 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवा में रहते हैं और उसके बाद जो 12 घंटे बचते हैं दोस्तों और उसमें 2-1 घंटे सोते हैं, 2 घंटे दोस्तों जुमलेबाजी करते हैं और 2 घंटे जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये पूरे दिन का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है दोस्तों टाइम है। इस तरीके से वो अपना दिन बिताते हैं। जब
उनका दिल होता है तो हवाई जहाज में बैठते हैं, उड़ जाते हैं एरोप्लेन में बैठकर। जब मन होता है तो करोड़ों रुपए की कारों में घूमते हैं, लाखों रुपए के कपड़े पहनते हैं। और वो जो आम जनता है वो भूखमरी में मर रही होती है, एक रोटी उसको खाने को नहीं मिलती। बाढ़ अभी आएगी, आप देखिएगा बिहार का क्या हाल होगा। ये वही सरकार है जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और उसके बावजूद भी ये बाढ़ से निपटने में अब तक सक्षम नहीं हुई। बाढ़ आती है और कई बेचारे गरीबों के घर बहा ले जाती है। और अब की बारिश में भी यही तांडव होगा, क्योंकि सरकार ने पुल का कोई काम नहीं किया है। मैं अभी आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप देखिएगा बिहार के बद से बदतर हालत कर देगी ये सरकार। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, आज जुमे की नमाज के बाद दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश पूरी तरीके से जल रहा है लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है। आपको बताया दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज देश का हर वर्ग मोदी सरकार से नाराज चल रहा है, चाहे वो दोस्तों मुस्लिम समुदाय हो, चाहे देश का युवा हो, या फिर दोस्तों आप समझिए देश की महिलाएं हो, हर कोई मोदी सरकार से नाराज है। इस सरकार को दोस्तों आप समझिए जनता ने पूरे 10 साल दिए, लेकिन 10 साल में दोस्तों क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ठन गोपाल। अगर इस सरकार से आप उम्मीद रखते हैं कि ये सरकार कोई जादुई सरकार है या फिर दोस्तों आने वाले समय में ये कोई जादू दिखाएगी, तो आप और हम सबसे बड़े बेवकूफ है जी अगर इस सरकार पर भरोसा करते हैं तो। खैर दोस्तों, सरकार पर भरोसा एक बात है, लेकिन दोस्तों ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो बुलडोजर की कार्रवाई करती है, क्या अब उन उपत्रियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने सरकारी प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने सरकारी प्रॉपर्टियों को जलाया, तोड़ा, और बाकायदा दोस्तों उनके वीडियोस, फोटो सब सामने। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों कुछ लोगों की ही गिरफ्तारी की जाएगी, और हो सकता है उसमें भी कुछ लोग दोस्तों किस समुदाय के होंगे ये आप जानते हैं। हो सकता है उसमें भी यही एंगल घुसेड़ दिया जाए, क्योंकि भैया सरकार जो है वो कुछ भी कर सकती है। अब सरकार पर भरोसा रखना अपने आप में ही एक बेवकूफी है, और वो बेवकूफी दोस्तों आप और हम बखूबी करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सरकार की राजनीति जो है दोस्तों वो किस ओर जा रही है। और ये राजनीति देश के लिए तो खतरनाक साबित होगी ही दोस्तों, लेकिन देश का जो बिगड़ता माहौल है उसके लिए भी कहीं ना कहीं दोस्तों खतरे की घंटी है। और ये बात आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि देश का बिगड़ता माहौल, देश की बिगड़ती स्थिति और सरकार के गलत फैसले इस देश को दोस्तों आप समझिए महंगाई में तो झोंक चुके हैं, लेकिन अब एक सांप्रदायिकता की आग में भी जला रहे हैं। सांप्रदायिकता को छोड़िए, कल जो हुआ है 4 साल की नौकरी को लेकर, उसे भी ओवैसी ने कहीं ना कहीं घेरा, और असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि सरकार की ये नीतियां देश के खिलाफ जा रही है, देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आप समझिए पेट्रोल टैंक सूख रहे हैं और पेट्रोल टैंकों में पेट्रोल ही नहीं है, लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यानी कि सरकार जो है दोस्तों वो लोगों को आंखों देखा झूठ बता रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पता है अखिलेश यादव ने लगा दी बीजेपी की लंका, बोला योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बंद करे। जी हाँ, कभी मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलते, कभी युवाओं को परेशान किया जाता है। आखिरकार क्या हो रहा है प्रदेश में, आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि इस सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि सरकार सत्ता में आते से महंगाई बढ़ाएगी और युवाओं को नौकरी के नाम पर मजाक करेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज जो बातें चल रही हैं, जो नौकरियों को लेकर, या फिर दोस्तों आप समझिए जो हो रहा है देश में, इससे पहले आपने देखा पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर जो पत्रे मचे और उसके ऊपर भी सवाल उठे। आज जो देश में दोस्तों युवाओं ने किया, इसके ऊपर भी सवाल उठेंगे। लेकिन दोस्तों गलती सब में किसकी, सरकार की या फिर देश की जनता की? तो आप देखिए कि देश की जनता की तो कोई गलती हो नहीं सकती है। जाहिर सी बात है कि महामहिम जो है हमारे महामंडलेश्वर मोदी जी हाँ, जो नए नए कानून लाते हैं, जिस कानून का कुछ अता पता होता ही नहीं है। और यकीन मानिए मीडिया का बस नहीं चल रहा, वरना वो इस बात को भी डिफेंड करती, और इस बात को डिफेंड कर कर एक ही चीज बोलती आपसे, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, वहां क्या 4 साल की स्कीम लाए हैं, इससे होगा देश का भला, इससे मिलेगा युवाओं को रोजगार, 4-4 साल नौकरी कर कर दूसरे को भी मौका मिलेगा। बताइए आप, और 4 साल बाद वो क्या करेंगे? सड़क पर बैठकर क्या करेंगे? वो भीख मंगवाएंगे क्या मोदी जी हमारे देश के नौजवानों से? आप समझिए दोस्तों, आज 4 साल वाला भी जो मजाक है, इसके ऊपर अखिलेश ने भड़ास निकाली, एक बाकायदा ट्वीट किया। हालांकि मायावती ने भी ट्वीट किया, लेकिन मायावती तो बीजेपी की भी पार्टी है, वो देश को बताने के लिए, गुमराह करने के लिए एक ट्वीट कर देती है।
फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपके